दरअसल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कतर में अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर भारत सहयोग करे तो पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को प्रत्यर्पण के जरिए भारत को सौंपने पर विचार कर सकता है। अब सोचिए, भारत को परमाणु युद्ध की धमकी देने वाला यह नेता अब शांति की बात, आतंकियों को सौंप देने की बात और सहयोग की बात कर रहा है। लेकिन बिलावल का यह बयान उनके लिए बैकफायर कर गया और सबसे ज्यादा गुस्से में है हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद। तलहा ने कहा कि ऐसे बयान से पाकिस्तान की दुनिया में बेइज्जती हुई है। लेकिन क्या बिलावल ने यूं ही बयान दिया या फिर पाकिस्तान के ताजा खराब हालात ने उसे बयान देने पर मजबूर किया? दरअसल भारत से अच्छे रिश्तों के बिना पाकिस्तान का गुजारा ही नहीं है, न पीने को पानी, न देश को खिलाने के लिए अन्न। इकोनॉमी का हाल पहले से खस्ता है। भारत से जंग में उसकी हालत पस्त हो गई। शायद इसलिए पाकिस्तान की आतंकियों पर नीति थोड़ी सी बदली हुई दिख रही है। लेकिन बिलावल का दिखावा भी हैरानी वाला है। बिलावल ने इंटरव्यू में कहा कि हाफिज सईद जेल में है और मसूद अजहर अफगानिस्तान में छिपा है। अगर भारत ये साबित करे कि अजहर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान उसे पकड़ने के लिए तैयार है। जरा सोचिए, जिस आतंकवादी को पूरा विश्व पहचानता है, जिसका नाम यूएन की ग्लोबल टेरर लिस्ट में है, उसके लिए आप भारत से सबूत मांग रहे हैं। और हाफिज अक्सर पाकिस्तान में घूमता दिखता है। ऐसे में पाकिस्तान की किस बात पर भरोसा किया जाए, यह कहना मुश्किल है। बिलावल का चौंकाने वाला यूटर्न, भारत से दोस्ती, आतंकियों पर एक्शन। पाकिस्तान की नीति से हटकर बोले, आतंकियों को करेंगे भारत के हवाले। हाफिज सईद का बेटा छटपटाया, भुट्टो के बयान पर तिल मिलाया। पाकिस्तान भारत से बातचीत के लिए बेकरार है। बेकरार इसलिए कि भारत से खराब रिश्तों के कारण उसकी हालत पस्त हो चुकी है। पीने के लिए और फसल की सिंचाई के लिए पानी नहीं। व्यापारिक रिश्ते चौपट होने से पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बेहद बुरा असर पड़ा है और पहलगाम के बाद भारत के हमलों से उसकी कमर टूट चुकी है। भारत की कूटनीति से पाकिस्तान की छवि आतंकिस्तान वाली हो गई है और पूरी दुनिया में वो अकेला भी पड़ता नजर आ रहा है। शायद इसीलिए पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने ताजा इंटरव्यू में एक ऐसी बात कह डाली जो पाकिस्तान की नीति से अलग है। पाकिस्तान आमतौर पर आतंकी गतिविधियों में सीधे शामिल होने की बात से इनकार करता रहा है, लेकिन अब पहली बार उन्होंने खुले तौर पर भारत को बात करने के लिए आमंत्रित किया है और मसूद अजहर जैसे हाई प्रोफाइल टेरर सस्पेक्ट्स को लेकर भी कूटनीति की बात की है। दरअसल बिलावल ने क्या कहा है, इसे समझिए। बिलावल भुट्टो ने हाल ही में अल जजीरा के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि पाकिस्तानी सरकार भारत के साथ व्यापक बातचीत के तहत आतंकवाद के मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली अदालती कार्रवाई जैसी बुनियादी प्रक्रिया का पालन करे तो पाकिस्तान लश्कर तैयबा प्रमुख हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को भारत को सौंपने पर विचार कर सकता है। We have been unable to arrest him or identify him. Given his past within the Afghan jihad context, it is our belief that he is in Afghanistan. If and when the Indian government shares information with us that he is in Pakistani soil, we will be more than happy to arrest him. The fact is the Indian government is not referring to them. As far as Masood Azhar is concerned, if he is in Afghanistan, that the West is now handed over to a group that once upon a time they called terrorists and now they call the people in charge of Afghanistan. Right. It's not possible for Pakistan to go and do what all of NATO was unable to do within Afghanistan. There's no reason for Pakistan to want to see this individual or any individual of concern to be active. बिलावल के इस बयान को लेकर पाकिस्तानी अवाम का मानना है कि दोनों देशों को एक टेबल पर आना चाहिए। पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं कि उनके पीएम शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि भारत हमसे बैठकर बात करे, भारत जंग न करे। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने जो कहा है उसमें काफी वजन है क्योंकि उसका ओहदा काफी बड़ा है। पाकिस्तानी जनता जहां बिलावल के बयान का स्वागत कर रही है, वहीं आतंकी हाफिज सईद को भारत को सौंपने वाले बिलावल भुट्टो के बयान पर हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भड़क गया है। उसने बिलावल भुट्टो पर तंज कसते हुए कहा कि बिलावल के बयान से दुनिया में पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती हुई है। तलहा सईद ने कहा कि बिलावल भुट्टो उनके पिता को दुश्मन देश भारत को सौंपने की बात करते हैं। वो और उसका समुदाय इसका विरोध करता है। आतंकी हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने बिलावल भुट्टो पर निशाना साधते हुए कहा, यह दिखाता है कि विदेश नीति के मामले में बिलावल भरोसेमंद चेहरा नहीं है। इतना ही नहीं, बिलावल सच्चे मुसलमान भी नहीं है।
तिलमिलाए तलहा ने यहां तक कह दिया कि भुट्टो परिवार और इनकी पार्टी पीपीपी का पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ पश्चिमी और भारतीय नैरेटिव का समर्थन करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली जानकारी देने का इतिहास रहा है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के हाफिज सईद और मसूद अजहर पर बयान को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उनको निशाना बनाया है। पीटीआई ने बिलावल के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें अपरिपक्व राजनीतिक बच्चा करार दिया है। पार्टी ने कहा कि बिलावल को यह समझ नहीं है कि संवेदनशील मुद्दों पर कैसे बात की जाए। बता दें, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद दोनों ही आतंकी संगठन हैं। सवाल है कि कौन है हाफिज सईद और मसूद अजहर। लश्कर तैयबा का चीफ है हाफिज सईद, 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है हाफिज, पाक में 33 साल की सजा काट रहा है हाफिज। जैश ए मोहम्मद का चीफ है मसूद अजहर। मसूद अजहर कई आतंकी हमलों का आरोपी है। पिछले कई वर्षों से अज्ञात स्थान पर छिपा है मसूद। हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों पर बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान पाकिस्तान की ओर से एक बड़ी डिप्लोमेटिक ओपनिंग लग रही है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भारत के साथ सार्थक डायलॉग के लिए तैयार है। लेकिन देखना होगा कि भारत पाकिस्तान की इस नई लचीली नीति पर क्या रुख अपनाता है। हाफिज सईद और मसूद अजहर को पाकिस्तान भारत को सौंपे या न सौंपे, एक न एक दिन हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत पकड़ ही लेगा, या दोनों खुद चूहे की मौत मरेंगे। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के सुर बदल रहे हैं, समझा जा सकता है कि उसकी हालत कितनी पतली है और बिना भारत के उसका गुजारा मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पकड़ा गया बिलावल भुट्टो का झूठ। पाकिस्तान की मस्जिद से मसूद का ऑडियो साया सामने। बिलावल ने कहा था अफगानिस्तान में हो सकता है मसूद। आतंकी मसूद अजहर ने फिर उगला जहर। मसूद ने कहा जैश के पास 10,000 फिदाइन तैयार हैं। बिलावल भुट्टो कह रहा था कि भारत उसके बारे में बताए, हम उसको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन अब हाफिज सईद तो क्या, मसूद अजहर का ही ऑडियो सामने आ गया। दो खास मेहमान बिलावल भुट्टो के इस बयान पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। हैरानी तो हमको भी हुई थी कि बिलावल भुट्टो की तरफ से बयान कैसे आया, क्योंकि पाकिस्तान क्या कहने वाला है और क्या करने वाला है, इस पर बात आने के बाद भी यकीन नहीं किया जाता। मेजर जनरल अनुज माथुर सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हैं। मेजर जनरल माथुर, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद सर। उधर बिपिन शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ गए। आप दोनों से ही बात करेंगे, लेकिन इस बीच कई सवालों को हमने सर्वे के दौरान अपने लोगों के सामने रखा और उनसे पूछा, हाफिज मसूद को भारत को सौंप सकता है पाकिस्तान, बिलावल भुट्टो के इस बयान का मतलब क्या है? लोगों से जो जवाब सामने आए वो आपके सामने रख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का डर 33% लोगों ने कहा। दुनिया में छवि सुधारने की कोशिश 17% लोगों ने कहा। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा 44% ने कहा और 6% ने इस पर कुछ भी कहने से मना कर दिया, यानी 44% से प्रोपेगेंडा मानते हैं। दूसरा सवाल, क्या बिलावल भुट्टो के जरिए भारत से पाकिस्तान रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है? 49% ने कहा हाँ, 44% ने कहा नहीं और 7% ने कहा कह नहीं सकते। यानी इस पर राय करीब करीब नेक टू नेक है। सुधारना भी चाहता है और नहीं भी सुधारना चाहता है। लेकिन अल जजीरा के साथ ये इंटरव्यू दिया गया था। जो पत्रकार थे उनको देखकर ये कहा जा सकता है उनके बारे में पता है कि वो भारतीय मूल के पत्रकार हैं। अल जजीरा के जरिए उन्होंने ये इंटरव्यू लिया। मेजर जनरल अनुज माथुर सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, सबसे पहले सर मैं आपका ही रुख करूंगा। यूं तो पाकिस्तान पर यकीन कर रहा, उसके पैंतरेबाजी को समझना, ये हम एक लंबा वक्त हो गया है। हर बात होती है, कुछ दिन बाद हम ही मानते हैं कि इस पर यकीन नहीं किया जाना चाहिए। अभी बिलावल भुट्टो का जो बयान सामने आया है, हमने कई लोगों से बात की है, सर्वे जो सामने रखा है, ओवरऑल हम ये मान सकते हैं कि पब्लिक अभी भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। आप एज ए सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट किस तरीके से लेते हैं? जय हिंद राजीव। जय हिंद सर। देखिए एक बात मैं आपको बता सकता हूं, बिल्कुल जो मेरी समझ है, और मेरी समझ ये कहती है कि शब्द ये बिलावल भुट्टो के हैं, लेकिन इसके पीछे
दिमाग कोई और है। इसका जो ऑथर है, ऑथर बिलावल भुट्टो नहीं हो सकते। ये मेरी मेरी सोच है। उसकी वजह मैं बताता हूं आपको। देखिए, इस प्रकार का स्टेटमेंट देकर के पाकिस्तान में आप ना तो पॉलिटिकली रेलेवेंट रह सकते हैं, और ये भी बहुत संभव है कि वो जो फिदायीन 10,000 अजहर मसूद कह रहे हैं, उनमें से एक आध फिदायीन इनकी तरफ चला जाए। इनके परिवार के साथ एक दो बार ये इस प्रकार की हरकतें हो चुकी हैं। इनके नाना के साथ हुई थी, इनकी माताजी के साथ भी हुई थी। तो ये मेरा मानना है कि ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण है। अब उन कारणों का हम विश्लेषण करके देखेंगे। हमको ये देखना है यहां पर। अब देखिए, सबसे बड़ी पहली बात यह है कि क्या पाकिस्तान उनको या किसी को भी, या क्योंकि उनकी तो अभी गवर्नमेंट में कोई हैसियत, अभी कोई उनके पास पोर्टफोलियो है नहीं, क्या पाकिस्तान इसको करेगा? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि दूसरी बात, क्या ये भारत को मंजूर होगा? क्योंकि भारत को भी मंजूर होना आवश्यक है। अगर वो कहते हैं कि हम प्रत्यर्पण की बात करेंगे और हम उन लोगों को, टेररिस्ट को आपको सौंपेंगे, उन्होंने सिर्फ इन दोनों के लिए ही नहीं कहा है, बल्कि ये भी कहा है कि ये और फॉर दैट मैटर एनीवन। मैंने सुना है वो इंटरव्यू। तो उनका ये मतलब है कि कोई भी अगर उनके उनके भारत या कोई भी उनको प्रमाण देता है कि ये टेररिस्ट हैं, तो उनका प्रत्यर्पण करने के लिए वो तैयार हैं। तो ये मेरा मानना है कि किसी भी प्रकार से वो भारत इस बात को मंजूर करे, उसके पीछे कंडीशन रहेगी हमारी। पाकिस्तान अगर ये करता है तो वो क्या शर्तें लगाएगा? वो क्या ये कहेगा कि आप कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग हमसे करें और सब चीजों पे बात करें, कश्मीर पे भी, आतंकवाद पे भी, इस पे भी, उस पे भी, उस पे भी? तो क्या भारत का स्टैंड रहेगा? तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि भारत क्या इसको इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तीसरी बात ये होती है, जो मैं शुरू कर रहा था, कि इसमें इसमें जो दिमाग है वो शायद किसी और का है। अमेरिका अमेरिका आप न केवल इस चीज को देखें, इसको कनेक्ट करें कि उनके जो फील्ड मार्शल असीम मुनीर साहब, मौलाना जी, बुलाए गए थे अमेरिका में, जी, 7 उनको दिन क्या तक। किया? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि आज की पाकिस्तान की परिस्थिति यह है कि उनके 3 लैंड नेबर्स हैं, भारत, अफगानिस्तान और ईरान। तीनों के साथ उनके बहुत ज्यादा खराब संबंध हैं। ईरान से उनके संबंध सुधर रहे थे। ईरान की पीठ में खंजर भोंक कर अमेरिका में जाकर के उन्होंने ईरान को अपना परमानेंट एनिमी मेरे हिसाब से बना लिया है। तो आज परिस्थिति यह है कि वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। आतंकवादियों का उनके ऊपर वैसे भी दबाव है। तो ये जो दबाव है आतंकवादियों का, और ये तीनों तरफ से जो घिरे हुए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये इस बात का गुमान है कि अगर वो इसी प्रकार चलते रहे तो उनकी ऑलरेडी जर्जर अर्थव्यवस्था कहां जाएगी। तो शायद इसको मद्देनजर रखते हुए वो इस प्रकार का स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। इसका ऑपोजिशन होना शुरू हो गया है पाकिस्तान में पॉलिटिकली, चाहे वो पीटीआई हो या उनकी अपने लोग हों जो कि सत्ता में आज की तारीख में मौजूद हैं। वो दूसरी चीज, तलाश अली सैयद ने ऑलरेडी कह दिया है कि हम इस प्रकार का कैसे वो कर सकते हैं। एक बात मैं आपको पूरी तरह से अच्छे से बता सकता हूं, और वो ये बात है कि निश्चित रूप से इसमें कोई और भाषा बोल रहा है। क्योंकि आज अमेरिका की क्या कंडीशन है? अमेरिका ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के कब्जे में चला जाए। तो उसके लिए ही अमेरिका उनको, क्योंकि जियो स्ट्रेटेजिकली अमेरिका के लिए पाकिस्तान की एक बहुत अहमियत है, और ये अभी से नहीं है, जब से पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आया है तब से है। तभी आप देखेंगे कि किस प्रकार के रिलेशंस अमेरिका और पाकिस्तान के आज तक रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं इसमें उनका उनकी तरफ से कुछ कुछ इसमें हो सकता है, कोई दबाव हो किसी प्रकार का कि इस प्रकार की कोई बात करें और आप बातचीत करें, ताकि आपके और भारत के बीच में युद्ध जैसी जो परिस्थिति है वो खत्म हो। क्योंकि आप, ये बात पहले मैं कह चुका हूं राजीव आपको, और मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं कि ये आज की जो परिस्थिति है चीन और अमेरिका का सुपर पावर रेवेलरी की, उसमें उसको मद्देनजर रखते हुए आज अमेरिका नीड्स इंडिया मोर देन इंडिया नीडिंग अमेरिका। ये बात बिल्कुल क्लियर है, और इसीलिए अमेरिका चाहता है कि वो भारत किसी भी प्रकार के इस युद्ध में ना सम्मिलित हो, जिसमें, क्योंकि चीन से 81% मिलिट्री हार्डवेयर पाकिस्तान को जाता, अगर युद्ध होगा
तो चीन पर निर्भरता बढ़ेगी बढ़ेगी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान चीन के पाले में जाता हुआ नजर आएगा। राइट। मुझे लगता है बहुत व्यापक इसका 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 कॉनोटेशन होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार के आतंकवादी पाकिस्तान में हैं और जिस प्रकार की राजनीति पाकिस्तान में होती है, मुझे लगता है बिलावल भुट्टो ने एक अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मुझे लगता है मार ली है। और आज की तारीख में किसी भी प्रकार से ना तो आतंकवादी संगठन और ना ही उनका आतंकवादी मौलाना मुनीर इनको कोई भी इस प्रकार की चीज के बारे में बात भी करने देगा। यह बात मैं मानता हूं राजीव। बात भी करने देगा ये आप मानते हैं, लेकिन आप ये भी मानते हैं कि शब्द किसी और के हैं। विपिन शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। विपिन जी, क्या आपको भी लगता है शब्द किसी और के हैं? तलहा सईद एकदम ओपनली इसके एंटी आ गया। और मुझे एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी लगता है, वो पीपीपी से हैं, वो किसी गवर्नमेंट में किसी पोजीशन पर नहीं है, तो वो क्या अथॉरिटी है जो बिलावल को ये ताकत देती है कि वो बाइलेटरल इश्यूज पर या इतने बड़े बात पर पाकिस्तान का स्टैंड टीवी में आकर बोलना शुरू कर दे? राजीव जी, देखिए, बतौर पत्रकार जो मैं समझ रखता हूं और जो आकलन कर रहा हूं कि ये इट इज पार्ट ऑफ अ मच लार्जर मच डीपर डिप्लोमेसी यहां पर, क्योंकि दो पहलू हैं इसमें। देखिए, पहली बात तो बिलावल भुट्टो की अगर बात करें खास तौर पे, तो वो एक बहुत नासमझ, इज अ पॉलिटिकली इमेच्योर लीडर। वो भले ही पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसी गलतियां ऐसे उनकी तरफ से गलतियां होती थी जिसका एक मजाक बनता था पाकिस्तान में। उनकी आवाम पाकिस्तान की बिलावल भुट्टो का मजाक उड़ाती थी। और यहां पर एक उन्होंने समझदारी की बात जरूर करी थी, जब अपने पूर्व वजीर आजम इमरान खान को आईना दिखाने का काम करा। उन्होंने बोला, आप पाकिस्तान की चिंता करें, क्योंकि नया हिंदुस्तान है ये जिसका आप सामना कर रहे हैं, कि आप मुजफ्फराबाद की चिंता कर रहे हैं, आप कश्मीर का रोना रो रहे हैं, कश्मीर तो छोड़ दीजिए, अब मुजफ्फराबाद की चिंता करिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान ने ठान लिया तो ये अपना पीओके वापस लेके रहेंगे। तो ये पहली बात है। लेकिन साथ साथ भूलना नहीं चाहिए, जब पहलगाम की जो घटना हुई अप्रैल में इस साल और 79 सैलानियों को मौत के घाट उतारा गया, वहां पर किस जहरीली जुबान से उन्होंने बोला था कि खून की नदियां बहेंगी। जब यहां पर जो सिंधु जल संधि है उसको हमने स्थगित करा, अबेंस में रखा, तो ये भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, एक तरफ उनकी नासमझी और यहां पर ये बयान देना, तो ये देखिए कई बातें इसमें सामने आती हैं कि ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये जो एक्सट्रेडिशन की बात है, पहले बात तो ये तय है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ऐसी कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। 2004 में 2006 में हिंदुस्तान ने प्रस्ताव रखा था पाकिस्तान के सामने कि आप एक्स्ट्राडाइट कराएं जो क्रिमिनल्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, लेकिन पाकिस्तान के कानों में जू नहीं रहेंगी थी। और दूसरी बात भूलना नहीं चाहिए कि ये जो एक तो यूएन ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है अजहर मसूद, तो ये सबसे बड़ी बात है, इनके पास सीक्रेट्स हैं आईएसआई के। तो आप कैसे ये विश्वास कर सकते हैं कि इनको सौंप दिया जाएगा हिंदुस्तान को? दूसरी बात है, ये लोग वकालत करते आए हैं और मुखर होके कि कश्मीर को लेकर कि हम लोग कश्मीर वापस लेंगे। तो यानी कि ये बात तय है कि ये जो बोला गया है, पहली बात तो उनका खुद का क्या औचित्य है बिलावल भुट्टो का कि किस हैसियत से उन्होंने ये बयान दिया। दूसरी बात ये भी समझा जा सकता है, आकलन लगाया जा सकता है, क्या पता अपने वजूद को बनाने के लिए, बरकरार करने के लिए, अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए। लेकिन ये जो बोला है उन्होंने, और बिल्कुल एक तरह से वो जो उनका बयान है वो बैकफायर कर गया उन पे ही, और उनको विरोध का सामना करना पड़ा है। यहां पर यह बात तय है कि पाकिस्तान में जो अंतरकलह मचा हुआ है इस समय, क्योंकि ये जो अपने आप को सेल्फ स्टाइल्ड ये जो फील्ड मार्शल बन गया आसिम मुनीर, और ये तो उनको खुद ये बिल्कुल इस बात का खतरा उनके सर पे मंडरा रहा था कि कहीं उन पे कार्रवाई ना हो जाए और ये वो जेल की सलाखों के पीछे ना बन जाए। तो उन्होंने ये मौका चुना और खुद को फील्ड मार्शल अपॉइंट कर दिया, और साथ साथ प्रस्ताव दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर शांति दूत बनाया जाए, नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित करा जाए, नॉमिनेट करा जाए। तो यहां पर अभी जरूरी बात जिसको समझने की आवश्यकता आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक जानी चाहिए कि यहां पर कहीं ऐसा तो नहीं है बिलावल भुट्टो अमेरिका के पास और अरब वर्ल्ड में कोई संदेश देना चाहते हैं कि हमने शांति का प्रस्ताव करा
और देखिए कितना हास्यास्पद है और विरोधाभास उनकी बातों में छुपा है जब वो बात ये बोल रहे हैं कि यहां पर जो एक्स्ट्रेडिशन होगी उसके लिए हिंदुस्तान यहां पर उसको कोऑपरेट करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। कि यहां पर आके इसका मतलब ये है कि जो आतंकवादी वहां पर जिनको शरण मिली हुई है पाकिस्तान में कि यहां से विटनेस जाएं, वो डिपोज करें पाकिस्तानी कोर्ट में, तो अपने आप समझ सकते हैं ये तो खुद कंफ्यूज्ड है बिलावल भुट्टो जिस तरह की बात कर रहे हैं। और साथ में एक जरूरी बात ये बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान पे आरोप लगा रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो शांति को लेकर जो एक अप्रोच है दैट इज अ न्यू एबनॉर्मल। तो ये मुझे लगता है कि यहां पर पाकिस्तान को आईना दिखाने की जरूरत है और पाकिस्तान पे आप भरोसा नहीं कर सकते, इनके नेताओं पे भरोसा नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं। तो यहाँ पर वेट एंड वॉच पॉलिसी होनी चाहिए और पाकिस्तान को इस समय पता चल रहा है कि जो पहलगाम में 79 सैलानियों को मौत के घाट उतारा गया उसके बाद हमारी सेना ने जो शौर्य दिखाया, दिन में तारे दिखा दिए पाकिस्तान को, तो इस समय अंदर विरोध है, वो अलग बात है कि वो दिखाने की ठीक है। मैं 2 सर्वे ले लेता हूं, उसके बाद फिर आप लोगों का रुख करूंगा। भारतीय सेना का अटैक और कूटनीतिक स्ट्राइक क्या पाकिस्तान को घुटनों पर ले आई है? 89% 89% ने कहा हां यही हुआ है, तभी ये बयान सामने आ रहा है। लेकिन 11% ने कहा नहीं और किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि उस पर कुछ जवाब नहीं दे रहे। अगला सवाल, क्या पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर हाफिज मसूद जैसे आतंकियों के दबाव में है? 79% ने कहा, 79% ने कहा हां वो दबाव में हैं, 11% ने कहा नहीं और 10% ने कोई जवाब नहीं दिया। मेजर जनरल अनुज माथुर, मैं इन सवालों और जवाबों को सामने रखते हुए, तो जनता इन चीज़ों को जैसे देख रही है वैसे अपने रिएक्शंस रख रही है। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या बिलावल भुट्टो टाइम बाय कर रहे हैं किसी और हरकत के लिए? जी देखिए, ये बात मैंने भी थोड़ी देर पहले कही थी कि बिलावल भुट्टो ने पॉलिटिकल सुसाइड कर लिया है, उसको अब छोड़ देते हैं। बात ये है कि क्या आपके जो 2 प्रश्न है मैं उनके ऊपर पहले बात करूंगा, फिर बिलावल भुट्टो के बारे में आपको बताऊंगा। पहला जो प्रश्न है, ये निश्चित रूप से भारत की कूटनीति, मतलब होल ऑफ नेशन अप्रोच, जो हमारा ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स था, जो हमारी कोर्सिव डिप्लोमेसी थी और जो कि काइनेटिक एक्शन उसका एक हिस्सा था, उसकी वजह से पाकिस्तान आज घुटनों पर है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कई दफा मैं ये कह चुका हूं आपको। दूसरी बात जो है वो बिल्कुल साफ है, ये भी बात हम कई दफा कर चुके हैं कि आज की तारीख में इतना दबाव है पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट पर और पाकिस्तान की सेना पर कि जो जितने भी इनके आतंकवादी संगठन हैं, जिनके पैदा करने वाले ये हैं, जिनको पालने पोसने वाले ये हैं, वो संगठन कह रहे हैं कि आपने हमारे 11 जगहों को उड़वा दिया, आपने हमारे 100 से ज्यादा आतंकवादी मरवा दिए, उसके बाद आपने क्या किया? आपकी सेना ने बहुत जबरदस्त दबाव है पाकिस्तान की सेना के ऊपर और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इन आतंकियों के द्वारा। अब जहां तक सवाल बिलावल भुट्टो का है, वो बाय टाइम तो वो कर सकता है जो कि कुछ हो, प्रधानमंत्री हो या कुछ हो। उस बिलावल भुट्टो का तो पहली बात तो कोई वजूद इतना बड़ा उनकी शख्सियत ना तो राजनीति में है ना किसी और जगह है। तो मेरा ये मानना है कि उनके कहने या करने से कुछ भी नहीं होगा। उनको इतना जबरदस्त उनका ऑपोजिशन वहीं होना शुरू हो गया है, तो वो बाय टाइम किस लिए कर रहे हैं इसकी कोई उनको हम टाइम देंगे तब की बात है। हमारे को कोई मतलब नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है, टॉक, टेरर एंड ट्रेड एक साथ नहीं होंगे, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा और बातचीत सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद और पीओजेके पर होगी। क्या ये कंडीशंस उनको मंजूर हैं? कितना भी टाइम बाय करते रहें राजीव, जब तक उनको ये कंडीशंस मंजूर नहीं होंगी, भारत उनसे बात करने वाला नहीं है। और ये भी मैं आपको बता देता था, उसी सांस में बता देना चाहता हूं कि उनको ये कंडीशन कभी भी मंजूर नहीं हो सकती। ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ये किसी और के कहने पे दिया है ताकि वो कोई और जो है वो भारत के ऊपर भी एक माहौल बनाए कि भाई देखिए ये लोग बातचीत करने के लिए आ रहे हैं,